बच्चों आज सीखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे किसी दूसरे चार्ज के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए ये चार्ज मैंने यहाँ पे लिया प्लस का, प्लस माइनस कोई भी चार्ज ले सकते हैं, और सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसके चारों तरफ एक रीजन बना दिया। ये एक रीजन है, इस रीजन के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट के ऊपर, एनी पॉइंट हम ले सकते हैं कहीं भी, उसके ऊपर अगर कोई चार्ज रखा जाए तो ये चार्ज इस चार्ज की वजह से एक फोर्स महसूस करेगा। तो जो फोर्स ये यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा वो इस रीजन की वजह से हुआ है, तो इस रीजन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये बनेगा इस चार्ज के चारों तरफ, क्योंकि ये अपने चारों तरफ के स्पेस को मॉडिफाई कर लेता है। तो यानी कि ये स्पेस कौन सा स्पेस है? मॉडिफाइड स्पेस है, जिसको हम कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द modified space around the charge in which another unit positive test charge, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम इसको कह रहे हैं यहाँ पे क्यू नॉट को, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज होगा और ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये क्या करता है? ये एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, और फोर्स दोनों में से किसी भी तरीके का हो सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी से एक नई टर्म आती है आगे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ होगी इस पॉइंट के ऊपर, ये हमें कैलकुलेट करना है। उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। The force experienced by unit positive test charge। मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट वेक्टर। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि क्यू नोट जो यहाँ पे चार्ज है इसके चारों तरफ भी तो एक फील्ड बनेगा, क्योंकि ये भी अपने चारों तरफ के रीजन को मॉडिफाई कर सकता है। तो इसके लिए हम इसी फॉर्मूले में आगे क्या करते हैं, इसकी लिमिट को ले लेते हैं। इसकी लिमिट लेते हैं हम क्यू नोट टेंड्स टू 0 F अपॉन क्यू नोट। इससे क्या मतलब है? व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0? अब हम किसके बारे में जानना चाह रहे हैं? अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जो चार्ज क्यू नोट है इसको हम बहुत छोटा बना लेते हैं। बहुत छोटा मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज का, यानी कि ये अपने चारों तरफ कोई भी ऐसा रीजन ना बनाए जो इस रीजन को डिस्टर्ब करता हो। यानी इस क्यू नोट की वजह से इस क्यू का रीजन मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। ओनली दिस क्यू विल मॉडिफाई द रीजन, दिस क्यू नोट विल एक्सपीरियंस द फोर्स। So this is the physical significance of limit Q naught tends to 0। तो यहाँ पे Q naught का मतलब क्या होगा? ये होगा इनफाइनाइट साइमल, यानी कि बहुत छोटा चार्ज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी सी व्हाट इज द यूनिट।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? इसकी दो यूनिट होती है, यहां से आप डायरेक्ट यूनिट निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन क्यू नोट की होती है कूलाम, यानी न्यूटन पर कूलाम। लेकिन जो एग्जाम में पूछी जाती है वो कौन सी यूनिट होती है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के लिए पूछी जाती है? देखिए, इसकी दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। अब ये कहां से आई, ये आगे हम पढ़ेंगे अगले कुछ टॉपिक्स में कि ये आती है। तो क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। तो क्या आप बता सकते हैं कि वोल्ट पर मीटर के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली गई है? तो फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आंसर क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका शॉर्ट ले सकते हैं, इससे आगे फिर चलेंगे।